क्लास अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस देखिए, गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, मतलब मेल गैमीट्स भी हो सकते हैं, फीमेल गैमीट्स भी हो सकते हैं, इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। पहला आपका स्पर्मेटोजेनेसिस है जो कि आपका मेल गैमीट है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। जो फॉर्मेशन होता है स्पर्म का उसी को ही आप स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हो। जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन, स्पर्म मतलब होता है स्पर्म, स्पर्मेटो मतलब है स्पर्म का बनना। ठीक है क्लास, तो इसमें 3 प्रोसेस हैं, मूव, ग्रो, मा। मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैचुरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं सेल्स, ग्रोथ मतलब उनकी ग्रोथ हो रही है, मैचुरेशन मतलब अब वो मैच्योर हो गए हैं और स्पर्म में डेवलप हो गए हैं क्लास। तो चलिए इसका प्रोसेस पढ़ लेते हैं क्लास। इसके प्रोसेस में आपको देखिए कैसे पढ़ना है क्लास। जो आपका पहला था आपका मल्टीप्लिकेशन फेज, तो पहला क्या होता है, प्रीमोडियल सेल होता है क्लास। प्रीमोडियल सेल, ये प्रीमोडियल सेल सबसे पहली सेल्स होती हैं जिनके बीच अब क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। मतलब ये अब आपकी मल्टीप्लाई होंगी तो ये 2 सेल्स बना देंगी क्लास, 2 सेल्स बना देंगी, और फिर यही 2 सेल्स 2 से 4 बना देंगी। अब आपको ये बात क्या याद रखनी है क्लास, कि ये जो 2 सेल्स 4 सेल बना रही हैं, प्रीमोडियल सेल्स 2 बार डिवाइड हुई है, और इसमें डिवीजन कौन सा हुआ है क्लास, माइटोटिक डिवीजन हुआ है। माइटोसिस डिवीजन को आप जानते हैं इक्वेशनल डिवीजन होता है। ये इक्वेशनल डिवीजन होगा तो इसमें क्रोमोसोम नंबर भी आपके सेम रहेंगे क्लास। ये आपका था मल्टीप्लिकेशन फेज जो पहला हुआ प्रीमोडियल सेल में क्लास। इससे आपके 2 क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे। क्रोमोसोम नंबर आपको मालूम होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के पेयर्स होते हैं, तो क्रोमोसोम के नंबर यहाँ तक आपके सेम रहेंगे। अगर यहाँ पे सेल का नंबर 2n था तो माइटोटिक डिवीजन हो रहा है तो यहाँ पे सेल का नंबर सबका इक्वली रहेगा। 2 बार माइटोसिस हो रही है क्लास, 2 बार माइटोसिस हो रही है। यहाँ पे 2 बार माइटोसिस होने पर जो यहाँ पर जो स्पर्म बनते हैं उसको कहते हैं आप स्पर्मेटोगोनियम। गोनियम नीचे लिख दे रही हूँ, समझ जाइएगा। स्पर्मेटोगोनियम, अब ये क्या होगा, हम यहाँ एक स्पर्मेटोगोनियम को ले लेते हैं जो कैसा है, 2n है, मतलब उसका माइटोटिक डिवीजन हुआ था तो डिवीजन क्रोमोसोम नंबर विल बी रिमेन सेम। तो अब इस स्पर्मेटोगोनियम में क्लास क्या होगा, इसमें ग्रोथ फेज आएगा, जैसा कि हमने बताया था मूव, ग्रो, मा। मल्टीप्लिकेशन फेज हो गया है, अब आएगा ग्रोथ फेज क्लास। ग्रोथ फेज की बात करेंगे तो ग्रोथ फेज आएगा जिसमें ये न्यूट्रिशन लेके डेवलप होना शुरू कर देगा क्लास, और आपका बना देगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ पे आपको नाम ध्यान रखने हैं क्लास। अभी तक स्पर्मेटोगोनियम बना था प्रीमोडियल डिवीजन से, जो माइटोटिक डिवीजन था, इक्वेशनल डिवीजन था, तो ये भी 2n नंबर थे, ये भी 2n नंबर थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ग्रोथ फेज आया। ग्रोथ फेज में इसने ग्रो करना स्टार्ट किया, न्यूट्रिशन लिया जितना भी इसको चाहिए था, प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट का फॉर्मेशन हो गया क्लास। अब यहाँ पे क्या होगा, हम एक स्पर्मेटोगोनियम की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, तो ये वैसे ही ये भी डिवाइड होंगे जैसे कि ये डिवाइड हो रहा है। पहले हमने एक को डिवाइड करके आपको दिखा देते हैं, वैसे ही अगले भी होंगे। अब इनके बीच क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा। मियोसिस फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन है, जैसा कि आप जानते हैं। रिडक्शनल डिवीजन होगा तो यहाँ पे 2 आपके स्पर्मेटोसिस्ट बन जाएंगे। जो स्पर्मेटोसिस्ट हैं, अब ये स्पर्मेटोसिस्ट क्या बन जाएंगे आपके, अभी तक प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट बने थे, अब यहाँ पे आपके बन जाएंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट। नीचे लिख दे रही हूँ मैं, समझ जाइएगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट, ये मियोसिस फर्स्ट हो गया, अब मियोसिस सेकेंड भी होगा। मियोसिस सेकेंड होगा तो यहाँ पे बन जाएंगे आपके 4 हैप्लॉइड सेल। ठीक है, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर अब आपके हाफ हो गए, 23 हो गए क्लास। स्पर्मेटोसिस जब बना है तो ये आपके जो 4 बने हैं वो स्पर्मेटिड हैं सर क्लास, स्पर्मेटिड हैं, नाम याद रखिएगा स्पर्मेटो। इसी प्रोसेस को जहाँ ये जो स्पर्मेटिड हैं ये आपके फॉर्मेशन कर देंगे किसका क्लास, स्पर्म का। यही आपके किसका फॉर्मेशन कर देंगे, स्पर्म का। तो आप यहाँ तक आपको पता चला, एक स्पर्मेटोगोनियम आपका ग्रोथ फेज में जब आता है तो ये आपका ये कौन सा फेज था, मैच्योरेशन फेज की बात हो रही थी। मैच्योरेशन फेज के क्योंकि ग्रोथ फेज के बाद मैच्योरेशन फेज आता है, तो आपका एक स्पर्मेटोगोनियम ने कितने आपके स्पर्म के डेवलप कर दिए, 4, यानी कि एक स्पर्मेटोगोनियम आपका बनाता है 4 स्पर्म। तो आपके 4 स्पर्मेटोगोनियम कितने बनाएंगे क्लास, 16। ठीक है, 16 स्पर्म यहाँ बना देंगे। ये ही आपका प्रोसेस था, मतलब एक स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्म बनने के प्रोसेस को ही आप क्या कहते हो, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हो। यही आपका स्पर्मेटोजेनेसिस है क्लास। थैंक यू क्लास।